हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आप लोग के लिए एक और जो है स्वेटर लाई हूँ। बेबी स्वेटर फरमाइश आई थी। इस तरीके का स्वेटर है, ए लाइन स्वेटर है। आप देखेंगे बेसिकली ए लाइन स्वेटर है, कार्डिगन है। ये आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। इवन आप ऐसा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए बना सकते हैं। अगर आपको ए लाइन की करना है तो आप किसी के लिए भी ये टेक्निक यूज़ करके बना सकते हैं। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से इसे करेंगे। मैं ये बता दूं, ये मैंने कम से कम जो है 1 साल के बच्चे का बनाया है। ये देखेंगे आप, यहाँ की इसकी मैं लंबाई आपको बता दूं तो ये इसकी जो लंबाई आ रही है 12.5 इंच आ रही है। इसकी बाजू की लंबाई जो है वो 10.5 इंच है और इसका जो चेस्ट है दैट इज़ 10.5 इंच। ठीक है, तो ये आप 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे को आराम से पहना सकते हैं। एग्जैक्टली सेम इसी प्रोसीजर को जो है फॉलो करते हुए प्रॉपर। और अगर बड़े के लिए बनाना है तो इससे थोड़े से फंदे ज़्यादा रखिएगा। कटिंग एग्जैक्टली सेम होगी जैसे मैंने आपको बताई है, यहाँ से और यहाँ से वो आपकी सेम होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए अभी देखिए, अभी जो आपको फोटोज दिखाई उसके लिए आपने क्या करना है। नॉर्मल से पतली वूल यानी कि बेबी वूल ली है तो हल्की सी पतली होती है। 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। अब देखिए इसमें जो डिज़ाइन मैं नीचे नीचे डाल रही हूँ वो 6 फंदों का डिज़ाइन है। तो मैंने इसमें फंदे 36 डाले हैं प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा डाले यानी कि 38 और साथ में मैंने 7 फंदों की पट्टी डाली है। फ्रंट के दोनों पार्ट एक जैसे बनेंगे, जस्ट पट्टी का फ़र्क होता है। अब देखिए करना क्या है। अब ये पट्टी के फंदे हैं, 2 उतारे, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे मैं पट्टी के रख रही हूँ। अब यहाँ से हमने करना है, एक फंदा बनाया। अब यहाँ से हमारे 6 फंदों का डिज़ाइन शुरू है। एक फंदा बनाने के बाद एक फंदा बनाया, इन तीनों में से आपने इसको उतार दिया ऐसे, दोनों पे से इसे बनाया, जाली डाली, इसे बनाया और फिर 2 फंदे आपने सीधे बनाए। तो ये आपके 6 फंदों का डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ से शुरुआत है, एक फंदा बनाया, इस तीसरे फंदे को आपने इन दोनों पे से उतार दिया, इसे बनाया, जाली डाली, फिर इसे बनाया। इसके बाद 2 फंदे सीधे। फिर से यहाँ से रिपीटिशन है, एक फंदा सीधा, तीसरे फंदे को आपने इन दोनों पे से उतार दिया, इसे बनाया, जाली डाली, इसे बनाया, 2 फंदे सीधे। एक फंदा सीधा, तीसरे फंदे को आपने उतारा, इसे बनाया, जाली डाली, इसे बनाया और 2 फंदे सीधे बनाए। फिर एक फंदा सीधा, तीसरे फंदे को इस पे से उतारा, इसे बनाया, जाली डाली, इसे बनाया, 2 फंदे सीधे। एक फंदा सीधा, तीसरे फंदे को आपने इसके ऊपर से उतारा, एक सीधा, जाली डाली, एक सीधा और 2 सीधे और एक फंदा हमारे को लास्ट में बचा है। ठीक है, ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन डाले हैं। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी, सिर्फ जो पट्टी के फंदे हैं वो आपने सीधे बनाने हैं। देखिए शायद मैं पहले आपको बताना भूल गई, जहाँ नीचे मैंने जो है 38 + 7 यानी कि 45 स्टिचेस डाले हैं। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 8 लाइंस का बॉर्डर बनाया है। आप ये देखेंगे तो फर्स्ट वाली लाइन होती है 1 2 3 4, 8 लाइंस का बॉर्डर बनाया है और उसके बाद डिज़ाइन डालना शुरू किया। डिज़ाइन मैंने अभी आपको बता दिया। अब हमारी उल्टी लाइन पूरी हो गई। अब फिर से बॉर्डर के फंदे तो आप जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, 4 5 6 7। अब एक फंदा बनाएंगे जो हमने साइड में रखा है। अब देखिए जो ये जाली है, इससे पहले आप ये देख रहे हैं इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है। यहाँ जाली डालनी है, एक फंदा बनाना है, अगेन जाली डलेगी, इन दोनों फंदों को 2 का 1 करना है। उतार के सीधा कीजिएगा, 2 का 1। अब एक फंदा आपका बीच में सीधा बनेगा। ये देखिए फिर से इन दोनों को 2 का 1, जाली डाली, सीधा बनाया, जाली डाली, 2 का 1 करना है ऐसे, फिर एक फंदा सीधा। अब पूरी लाइन ऐसे ही जाएगी, 2 फंदे का 2 का 1 किया, जाली डाली ऐसे, फिर जाली डाली और 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा।
अब देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट में ये 2 फंदे हैं। अब उल्टी लाइन मैंने पूरी आपको जैसे बताई उल्टी करनी है, सिर्फ जो है पट्टी के फंदे आपके सीधे बनेंगे। अब देखिए उल्टी लाइन करने के बाद इस तरीके से आया है, आगे फिर से सीधी लाइन पे 2 फंदे उतारे, पट्टी के फंदे तो जैसे बताया वैसे ही करना है। 3 4 5 6 7। अब ये देखिए इस तरीके से है, देख रहे हैं आप, ऐसे। अब देखिए क्या करना है, 2 फंदे, 2 का 1, जाली डाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, जाली डाली। अब जो ये 3 आपको दिख रहे हैं इन्हें आपने 3 का 1 करना है, तो 2 उतारे ऐसे, 1 फंदा बनाया, इन दोनों को आपने इसके ऊपर से उतार दिया। आप चाहे तो इकट्ठे भी कर सकते हैं। फिर जाली डाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, अगेन जाली, इन तीनों को आपने 3 का 1 करना है, तो 2 उतारे, इसे बनाया, इन दोनों को इसके ऊपर से उतार दिया। फिर से जाली, 3 फंदे सीधे, अगेन जाली, 3 का 1 करना है, 2 को उतार दिया, 1 बनाया, इन दोनों को इसके ऊपर से उतार दिया, जाली डाली, 3 फंदे सीधे, अगेन जाली, इन दोनों को उतारा, इसको सीधा बनाया, इन दोनों को इसके ऊपर से उतार दिया, फिर जाली, फिर 3 सीधे, अगेन जाली, इन दोनों को उतारा, इसे बनाया, इन दोनों को इसके ऊपर से उतार दिया, जाली, 3 सीधे, और ये आपका जाली और 2 का 1। ये ध्यान रखिएगा लास्ट में और स्टार्टिंग में, ठीक है। उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे ही करेंगे, फिर अगली लाइन आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करेंगे। अब देखिए उल्टी लाइन करने के बाद इस तरीके से आया आपका। अब देखिए क्या करना है, ये डिज़ाइन की लास्ट लाइन है हमारी। पहले पट्टी के फंदे बनाए, ये देखिए पट्टी के फंदे बनाए। अब आपने क्या करना है, 2 फंदे सीधे, ये जो 3 फंदे दिख रहे हैं इन्हें 3 का 1 करना है, तो लेकिन जाली डालनी है ऐसे, इन तीनों में से इस वाले फंदे को आपने इस पे से उतार देना है ऐसे, इसे बनाना है, सॉरी, अब देखिए 3 का 1 करना है, जाली ऐसे डालने के लिए यहाँ किया, 2 फंदे उतारे, इसको बनाया, इन दोनों को आपने इसके ऊपर से उतार दिया, फिर जाली डाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ये देखिए, अगेन जाली, 2 को उतारा, इसको बनाया, इन दोनों को आपने इसके ऊपर से उतार दिया, फिर जाली, फिर 3 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर 2 को उतारा, इसे बनाया, ऐसे ऊपर से उतार दिया, जाली, 3 फंदे सीधे, अगेन जाली, 2 को उतारा, 1 बनाया, इन दोनों को आपने इसके ऊपर से उतार दिया, जाली डाली, 3 फंदे सीधे। देखिए पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे आप। उल्टी लाइन मैंने जैसे आपको बताई है आपने वैसे ही करना है। अब अगली लाइन से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अगली लाइन से हमने बनाना तो नॉर्मल है, पर हमने अब ए लाइन के लिए घटाना भी है, तो पहले उल्टी लाइन कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए आपने क्या करना है, अब फिलहाल ऐसे बन गया। अब हमें वैसे तो ए लाइन स्वेटर बनना है, तो यहाँ से हम जैसे बाजू को हर 4 लाइंस के बाद एक एक फंदा घटाते हैं, क्योंकि ये फ्रंट है तो एक ही साइड घटेगा, तो इसी साइड घटेगा, जहाँ पे बटन पट्टी है वहाँ नहीं घटेगा, इसके दूसरे साइड घटेगा, और साथ में ये वाला डिज़ाइन ऊपर बनता हुआ जाएगा। अब कैसे बनाएंगे देखिएगा, पहले पट्टी के फंदे बनाइएगा, 7 फंदे, ये देखिए बन गए 7 फंदे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन 2 फंदों को 2 का 1 करना है, ध्यान से देखिएगा। फिर जाली डालनी है, 3 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर जाली डालनी है और इन दोनों फंदों को 2 का 1 करना है जस्ट, ठीक है।
इसके बाद हमें लास्ट के 3 फंदों तक सीधे बनाना है, ऐसे। अब जो ये डिज़ाइन है बेसिकली बटन पट्टी के साथ में चढ़ता हुआ जाएगा और बाकी पूरा पोर्शन जो है प्लेन चढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदों तक आ गए। अब 3 में से आपने इन दोनों को 2 का 1 कर देना है, यानी कि 1 फंदा घटा दिया, फिर 1 बनाना है। अब मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे कम से कम आप ना एक मार्कर ज़रूर रखिएगा, ताकि ध्यान रहता है कि हमने यहाँ घटाया। अदरवाइज क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे एक मार्कर ज़रूर लगाऊंगी कि मैंने यहाँ पे घटाया है, ताकि मुझे ध्यान रहेगा कि इस वाले फंदे पे ये अब इसमें पलट के उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी जाएगी और सिर्फ पट्टी के फंदे जो है वो सीधे बनेंगे। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। अब ये पट्टी के फंदे मैंने 7 बना लिए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 फंदे सीधे, जाली, इन तीनों को आपने 3 का 1 करना है। तो ये उतार दिया, इसे बनाया, इन दोनों को आपने इसके ऊपर से उतार देना है, फिर जाली और फिर आपकी पूरी लाइन सीधी जाएगी ऐसे। देखिए, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये ऊपर तक अब बनता हुआ जाएगा। अभी हमारी ये दूसरी लाइन है, उल्टी लाइन तीसरी होगी। फिर जब हम चौथी लाइन पे आएंगे तो हम फिर से 1 फंदा घटाएंगे। अभी हम ये पूरी लाइन सीधी कर लेते हैं, इसके बाद उल्टी लाइन करेंगे। ये देखिए, ये अब उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे करेंगे। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। ये डिज़ाइन तो अब मैंने जैसे बताया वैसे ही आपको इसे कंटिन्यू करते हुए जाना है, जैसे मैंने अभी ये 4 लाइंस बताई। अब हम ये देखेंगे, अब चौथी लाइन पे हैं। पहले उल्टी लाइन की, फिर सीधी दूसरी, फिर उल्टी तीसरी, अब चौथी लाइन पे यहाँ पे फिर से 2 का 1 करेंगे। अगर आपके पास फंदे ज़्यादा होंगे तो आप 6 लाइन्स पे कीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अब देखिए ये आपने उतारा, पट्टी के फंदे बनाए, 5, 6, 7। फिर से यहाँ पे 2 का 1 करना है ऐसे, जाली डालनी है, 3 फंदे सीधे बनाने हैं, जाली डालनी है, 2 का 1 करना है ऐसे। ये डिज़ाइन आपका ऐसे ही बनता हुआ ऊपर तक जाएगा। अब लास्ट के 3 फंदों तक आपने सीधा बनाना है। देखिए फिर से आ गए लास्ट के 3 फंदों तक। इन दोनों को 2 का 1 करना है, 1 फंदा बनाना है। अब ये गैप आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, यानी कि आप 6 लाइनों के बाद भी कर सकते हैं, आप 5 लाइनों के बाद भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब फिलहाल मैं इसे ऐसे ही बनाते हुए जाऊंगी, जैसा बताया वैसे बनाते हुए जाऊंगी। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है बेसिकली इसका फ्रंट का, सेम एज इट इज बनेगा, बस फर्क क्या होगा कि पट्टी उसकी अलग साइड पे होती है, बाकी सारा सेम बनता है। अब आप ये देखिए, इस तरीके से ये डिज़ाइन यहाँ बनता हुआ जाएगा और यहाँ पे ये ए लाइन होता हुआ जाएंगे। आप देखेंगे ये इस तरीके से जाता हुआ जाएगा, क्योंकि हम हर 4 लाइन के बाद इसे घटा रहे हैं।
ठीक है। अब दूसरी जो साइड होगी उसमें सिर्फ आपका क्या होगा कि ये पट्टी यहाँ होगी, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम होगी, डिज़ाइन एज इट इज़ इसी तरीके से डलेगा। तो चलिए पहले मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगी। चलिए आपको मैं इसका जो है लेफ़्ट साइड भी बता देती हूँ कि आप लेफ़्ट साइड किस तरीके से बनाएंगे। लेफ़्ट साइड में क्या होता है, जब आप ये देखेंगे लेफ़्ट साइड होता है, यहाँ पे पट्टी होती है, ठीक है। तो डिज़ाइन हमें यहाँ से शुरू करना होता है। हमने राइट साइड में क्या किया कि राइट साइड में हमने पट्टी के जस्ट बाद से डिज़ाइन शुरू किया। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, डिज़ाइन सेम बनेगा बट इसे एडजस्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए बता रही हूँ। अब यहाँ से आप देखेंगे पहला फंदा हम उतारेंगे, एक फंदा बनाएंगे। अब ये हमारे को यहाँ से डिज़ाइन शुरू करना है। एक फंदा बनाया, तीसरे फंदे को आपने इस पे से उतार दिया, इसे बनाया, जाली डाली, इसे बनाया, फिर दो फंदे आपने सीधे बनाए, एक दो। अब यहाँ से फिर से डिज़ाइन शुरू है, एक बनाया, तीसरे फंदे को आपने इसके ऊपर से उतारा, इसे बनाया, जाली डाली, इसे बनाया, दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा सीधा, तीसरे फंदे को उतारा, इसे बनाया, जाली डाली, इसे बनाया, दो फंदे सीधे, अगेन एक फंदा सीधा, तीसरे फंदे को आपने उतार दिया, इस फंदे को आपने बनाया, जाली डाली, फिर बनाया और फिर दो फंदे सीधे, अगेन एक फंदा सीधा, तीसरे फंदे को उतारा, इसे बनाया, जाली, इसे बनाया, दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा सीधा, तीसरे फंदे को उतारा, इसे बनाया, जाली, इसे बनाया, दो फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 एग्जैक्टली 7 फंदे आपके जो है बॉर्डर के है, थोड़ा सा, ठीक है। अब ये 7 फंदे आपके बॉर्डर के हैं। ये मैंने आपको बेसिकली डिज़ाइन सेट करना बताया है, बाकी डिज़ाइन जैसा मैंने राइट साइड पे बताया वैसा ही लेफ़्ट साइड पे भी बनेगा। अब देखिए सिर्फ पट्टी के फंदे सीधे जाएंगे, बाकी फंदे उल्टे। ये 2 उतारे, ये 3 4 5 6 7, बाकी सारे उल्टे। अब डिज़ाइन जैसे बताया है इसे वैसे ही इसमें भी डालिएगा और एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से मैंने आपको राइट साइड में घटाना बताया हम लेफ़्ट साइड में भी घटाएंगे। पट्टी के साइड पे आपने नहीं घटाने हैं, आपने दूसरे साइड पे घटाने, लेकिन डिज़ाइन पूरे होने के बाद शुरू करना है घटाई, जैसा राइट साइड पे बताया एग्जैक्टली सेम करेंगे आप। देखिए जब आपने ये इस तरीके से घटाया है, मैंने 2 बार पहले एक बार यहाँ पे और एक बार इसके बाद 4 लाइंस के बाद एक बार और घटाया। अब जो है हम इसका जो गैप है वो 6 लाइंस का रखेंगे, क्योंकि अगर हमने 4 लाइंस का रखा तो ये काफ़ी जल्दी घट जाएगा। तो अब हम 6 लाइंस का, यानी कि 2 बार सिर्फ आप देखेंगे, पहले मैंने ये डिज़ाइन के बाद यहाँ पे घटाया था, इसके बाद 4 लाइंस बनाई, फिर यहाँ पे घटाया, अब मैं 6 लाइंस पे घटा रही हूँ। इसी तरीके से सेकेंड साइड पे भी मैं इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम करूँगी, यानी कि 6 लाइंस के बाद हम इसे घटाएंगे। अब 6 लाइंस का गैप रखेंगे घटाने में। ये देखिए ये है, ये 6 लाइंस का गैप है, यानी कि यहाँ पे किया था 1 2 3 4 5, और अब 6ठी लाइन पे हूँ, 6ठी लाइन पे मैं इसको 2 का 1 कर दूंगी ऐसे। अब हमने वही फिर से 5 लाइंस बनाएंगे, फिर 6ठी लाइन पे 2 का 1 कर देंगे। अब इसी तरीके से फिलहाल इसे बनाती हुई जाऊंगी मैं, और फ्रंट के दोनों पार्ट्स में एग्जैक्टली सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे। चलिए आ जाते हैं आप इसके बैक साइड पे। अब देखिए बैक पे मैंने जो है नीचे 80 स्टिचेस डाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रंट में हमारे 38 प्लस पट्टी के फंदे 7 थे तो 38 के हिसाब से तो यहाँ पे 76 ही स्टिचेस होने थे, पर मैंने 80 डाले हैं। क्यों? क्योंकि हम जब फ्रंट में पट्टी डालते हैं ना वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, तो उसके फंदे भी हमारे फ्रंट में आते हैं, तो हमें वो सोच के चलना चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें 40 स्टिचेस डाले। 40 स्टिचेस के बाद जैसा बॉर्डर आगे का बनाया एग्जैक्टली सेम बनाया, जैसे डिज़ाइन आगे बनाया एग्जैक्टली सेम बनाया,
लेकिन अब हम इसमें साइड्स में डिज़ाइन नहीं चढ़ाएंगे, अब ये प्लेन चढ़ेगा, लेकिन घटेंगे दोनों साइड, क्योंकि ए लाइन बनना है तो दोनों साइड में एक एक फंदा घटेगा। जैसे हमने फ्रंट में किया वैसे ही इसमें भी एग्जैक्टली सेम घटाएंगे। ये किया, ये उतार के आपने 2 का 1 किया। अब लास्ट के 3 फंदों तक आपने सीधा बनाना है। अब देखिए लास्ट में आ गए, ये 3 फंदे हैं, इन दोनों को आपने 2 का 1 किया और 1 बना लिया। अब जैसे बना रहे थे उल्टी लाइन बनाएंगे। अब फिर से हम सिर्फ इस वाले साइड में पहले 4 लाइंस का गैप रखेंगे, यानी कि 1 लाइन उल्टी, 1 सीधी, 1 उल्टी, फिर जो सीधी लाइन आएगी उसमें हम घटाएंगे। उसके बाद हम 6 लाइंस का गैप रखेंगे, जैसे हमने एग्जैक्टली फ्रंट में किया है कटिंग दोनों साइड पे, एग्जैक्टली सेम कटिंग इस पे भी होगी। तो देखिए इस तरीके से फिलहाल मैं बैक साइड भी बनाती हुई जाऊंगी। अभी मैं 2 लाइंस किए हैं, अभी 1 लाइन की है, फिर दूसरी सीधी, फिर तीसरी उल्टी और चौथी लाइन में घटाऊंगी। उसके बाद 5 लाइन करने के बाद छठी लाइन में घटाऊंगी। तो बाकी ये करते हुए जा रही हूँ। अब आगे आपको बताऊंगी किस तरीके से करेंगे। फिलहाल बैक साइड भी हम एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से ए लाइन देने के लिए घटाएंगे। चलिए आ जाते हैं अब इसके बाजू के पार्ट पे। अब देखिए बाजू पे मैंने जो है यहाँ पे 38 स्टिचेस डाले हैं। 38 स्टिचेस डालने के बाद आप ये लाइनें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, यानी कि 10 लाइनें की है। ये एक्स्ट्रा जो हम फंदे डालते हैं उसके बाद वाली लाइन होती है, तो यहाँ पे हमने 10 लाइन्स की है टोटल में। अब इसे आगे कैसे करना है, क्योंकि बाजू में जो है मैं सिर्फ सेंटर में डिज़ाइन डाल रही हूँ और अब हमने फंदे भी बढ़ाने हैं। तो देखिएगा फंदे किस तरीके से बढ़ाऊंगी। ये उतारा, पहला फंदा आपने यहाँ बढ़ाया 1, फिर आपने बनाया। हमारा जो डिज़ाइन है वो 6 फंदों का है, तो 38 फंदों में से 6 फंदे निकाल देते हैं तो 32 रह जाते हैं। 16 इधर 16 इधर, उन 16 को हम 20 कर रहे हैं, यानी कि हम 4 फंदे यहाँ बढ़ा रहे हैं, 4 फंदे यहाँ बढ़ा रहे हैं। अब देखिए 1 2 3, इसके बाद एक फंदा इस पर हम बढ़ा लेंगे, फिर 1 2 3, एक फंदा हम इस पे बढ़ा लेंगे। 3 फंदे बढ़ गए, एक और फंदा बढ़ाना है अभी आपने। 1 2 3, एक फंदा इस पे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ देख लीजिए कितने फंदे हो गए। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये 20 फंदे हैं। यहाँ भी एग्जैक्टली 4 फंदे बढ़ाने हैं। अब यहाँ पे पहले हमने 6 फंदों का डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन के लिए एक फंदा बनाया, तीसरे वाले फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार दिया, फिर ये बनाया, जाली डाली, ये बनाया और फिर आपने 2 फंदे बनाए। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये डिज़ाइन सिर्फ सेंटर में चढ़ेगा, ऑलरेडी डिज़ाइन में बता चुके हैं। अब यहाँ से फिर से हमें बढ़ाना है, तो इससे क्या कीजिएगा, देखिए फिर से यहाँ से बढ़ाना है तो 2 फंदे बनाऊंगी, फिर इस वाले पे बढ़ाऊंगी 1 फंदा, फिर अगेन 3 फंदे बनाए, फिर 1 बढ़ाऊंगी, 2 बढ़ गए, फिर 3 फंदे बनाऊंगी, फिर 1 बढ़ाऊंगी और लास्ट का रह गया, 3 फंदे बढ़ गए हमारे, 1 2 3, इस वाले फंदे पे हमने ऐसे बढ़ाया। तो 4 फंदे यहाँ बढ़ाए, 4 फंदे मैंने वहाँ बढ़ाए। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। देखिए सेकेंड लाइन आपने कैसे करनी है, मैं जस्ट आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ। बाकी अब हम सिर्फ 8 लाइंस के बाद बढ़ाएंगे, यानी कि 8वीं लाइन पे बढ़ाएंगे, हम इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ाएंगे। और ऊपर तक मैं बताऊँ आपको, आर्म होल तक हमने इसमें कम से कम 56 स्टिचेस करने हैं। अब सेंटर तक पहले जहाँ डिज़ाइन है वहाँ तक आपने सीधा बनाना है, ये देखिए यहाँ पे आगे एग्जैक्टली इन दोनों को 2 का 1 करना है, यहाँ 2 जाली डालनी, इन दोनों को 2 का 1 करना है। ऐसे आपने 2 का 1 किया, जाली डाली, 1 बनाया, जाली डाली, इसको 2 का 1 कर दिया, फिर पूरे फंदे सीधे
उल्टी लाइन जैसे बताई है एग्जैक्टली वैसे ही बनेगी उल्टी। अब देखिए फिर से आ गए सीधी लाइन पे, ये देखेंगे अभी ऐसे आया है। अब क्या करना है आपने, डिज़ाइन तक तो पहले सीधे ही बनाना है हमने। देखिए यहाँ पर आ गए, ये देख रहे हैं आप ऐसे है। इन दोनों को तो 2 का 1 करना है आपने। यहाँ जाली डालनी है, 3 फंदे सीधे बनाने, 1 2 3, फिर जाली डालनी है, इन दोनों को 2 का 1 करना है। ये देखिए फिर पूरी जो है लाइन सीधी और उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे ही उल्टी बनेगी। उसकी अगली लाइन आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। अब आप देखिए उल्टी लाइन करने के बाद सीधी लाइन पे आई हूँ, ये सीधे फंदे किए हैं। अभी यहाँ पे ऐसे है डिज़ाइन, देख रहे हैं आप। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों फंदों को हमने सीधा बनाना है, इन्हें हमने 2 का 1 नहीं करना है। ऐसे यहाँ जाली डालनी है, इन तीनों को 3 का 1 करना है। तो 2 उतारा, 1 बनाया, इन दोनों को आपने इसके ऊपर से ले लिया। अगेन जाली, क्योंकि जाली नहीं डालेंगे तो फंदे कम हो जाएंगे, और ये सारे फंदे सीधे। अब इसकी जो अगली लाइन है ये देखेंगे आप, ये कम से कम 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 लाइन्स हो गई हैं अगली लाइन करने के बाद। तो फिर मैं इसके बाद इसमें जो है 10वीं लाइन पे बढ़ाऊंगी, लेकिन आगे जाकर मैं 8 लाइन के बाद ही बढ़ाऊंगी इसमें। तो चलिए पहले उल्टी लाइन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से ऐसे आ गए हैं। अब जो मैं आपको 2 लाइनें बताऊंगी, आपने फिर वही रिपीट करते हुए जाना है। अभी आपका इस तरीके से बना है। पहले तो मैं यहाँ पे फंदे बढ़ाऊंगी, हर 7 लाइंस के बाद 1 फंदा, जैसे हम बाजू में बढ़ाते हैं वैसे ही दोनों साइड में 1 फंदा ऐसे बढ़ाऊंगी। अब हम सेंटर तक जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया। ये देखिए ये जो सेंटर के 3 हैं, इससे पहले जो 2 दिख रहे हैं इनको 2 का 1 करना है, जाली डालनी है, 3 फंदे सीधे बनाने हैं, जाली डालनी है, और इन दोनों को आपने 2 का 1 कर देना है। ये फिर लास्ट में 1 फंदा बढ़ेगा। इसकी अगली सीधी लाइन में क्या करेंगे वो मैं बताऊंगी। यही 4 लाइंस आपने फिर दोहराते हुए इसमें बाजू में जानी है। ये देखिए 1 फंदा यहाँ बढ़ा दिया, ये हो गया। अब उल्टी लाइन जैसे बताइए वैसे करेंगे। अब देखिए फिर से आ गए सीधी लाइन पे। अब सीधी लाइन पे आपने क्या करना है, इन दोनों को, ये जो 3 से पहले 2 है, ये इनको सीधा बनाना है, फिर जाली डालनी है, और इन तीनों को 3 का 1 करना है, ऐसे जैसे मैंने बताया। बस ये 4 लाइनें आपने दोहरानी है। फिर इसमें जाली डाली और इनको सीधा बनाया। ये देखेंगे अब जो मैंने 4 लाइनें ये वाली बताई, यही आपने इसमें रिपीट करते हुए जानी है, और जितनी लंबाई आपको चाहिए होगी आपको उतनी बनाती हुई जानी है। ऊपर आर्म होल तक मैं कम से कम 56 स्टिचेस जो है इसमें करूँगी। तो हर 7 लाइन के बाद 8वीं लाइन पे आपने 1 फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए जाना है। दोनों बाजू सेम बनेगी, और आगे का कार्यक्रम ऊपर का कैसे करूँगी वो मैं बताऊँगी। चलिए देखिए अब मैंने जो है इसके सारे पार्ट्स आर्म होल तक बना लिया। अब सारे क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो आपका फ्रंट पार्ट है, देखेंगे आप, ये फ्रंट पार्ट है, ये सेकंड फ्रंट पार्ट है, ये बाजू है, इसी तरीके से ये बाजू है, और ये इसका बैक है। ऑलरेडी जैसे बताया सारी चीज़ें वैसी बनाई। अब मैं बता दूं यहाँ पे बैक में जो है मेरे पास 80 थे। 80 में से मैंने 16 स्टिचेस, 8 यहाँ घटाए, तो इसमें जो है 64 स्टिचेस है। बाजू में मैंने यहाँ पे 56 रखे हैं, यानी कि एक बाजू में 56, दूसरे बाजू में 56, एंड फ्रंट में आपको पता ही है यहाँ पे जो है 38 थे। 8 स्टिचेस घटाए तो 30 स्टिचेस यहाँ है, साथ में पट्टी के फंदे हैं। अब हमने इसे एक साथ बनाना है और साथ में रेगलन की कटिंग करनी है। अब देखिए मैं सर्कुलर नीडल ले रही हूँ। अब कैसे करूँगी ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये फ्रंट पार्ट है, ये आपका जो है इस तरीके से देखेंगे तो राइट साइड है, इसे लूँगी मैं पहले।
अच्छा, जो डिज़ाइन जैसा जहाँ पे चढ़ रहा है वो एग्जैक्टली सेम वहाँ पे बनेगा। ये देख रहे हैं, ये हो गया। जैसा डिज़ाइन है उसे आप उसी तरीके से करेंगे। आपका फ्रंट का साइड हो गया। मैं आपको इंचेस में पहले बता देती हूँ कि कितने इंचेस आए हैं सारी चीज़ें। ये देखिए, ये जो है मैंने, आप यहाँ से अगर नापेंगे तो ये 8 इंच आए हैं। देखिए 8 इंच है। उसी तरीके से बैक भी 8 इंच है। अब बाजू मैं बता दूँ आपको, बाजू जो है ये 6 इंच है। पहले मैं आपको नाप दिखा देती हूँ कितना, कौन कौन सा कितने कितने इंचेस बना है। आप देखिएगा, ये जो है ये आपका फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट जो है मेरा, ये देखेंगे आप 8 इंच बना है। 8 इंचेस दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट 8 इंचेस। बाजू जो है मेरी वो बनी है 7 इंचेस। ये देखेंगे 7 इंचेस के आसपास। अब हमने क्या करना है, अब मैंने ये वाला है तो सर्कुलर नीडल में डाल दिया। अब यहीं से मैं एक बाजू लूँगी। पहले फ्रंट पार्ट हो गया, अब ये बाजू इसी के साथ। और रदर हम इनको 2 का 1 कर देंगे, जो लास्ट के फंदे हैं। देखेंगे ये इसका लास्ट का फंदा है, ये और इसका स्टार्टिंग का फंदा। आपने इस तरीके से 2 का 1 कर देना है। और उसके बाद जैसे है वैसे इसे बनाते हुए बाजू को जाएंगे, लेंगे हम। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर को जोड़ने के लिए 2 का 1 किया। अब जैसे बाजू है उसे वैसे ही बनाएंगे, जो सेंटर में उसका डिज़ाइन बन रहा है उसको वैसे ही लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे। तो पहले मैं बाजू को कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए आगे लास्ट पे बाजू के लास्ट का जो फंदा है वो मैं अभी बनाऊंगी नहीं। ऐसे उतारा, इसे रख दिया। ये बैक साइड का है, इसे लिया, इसी में ये वाला फंदा बना चढ़ा दिया आपने ऐसे, इस तरीके से। और इन दोनों को हमने 2 का 1 करना है, यानी कि बैक साइड के फंदे को और इस सिंगल फंदे को। इसके साथ जो है हम इसका धागा भी लेंगे ऐसे, ये। अब जो बैक पार्ट जैसे बन रहा है, क्योंकि ये प्लेन है, बैक पार्ट में मैंने ऊपर डिज़ाइन नहीं डाला है, तो बैक पार्ट जो है आपका इसी तरीके से सीधा बनेगा। उसके बाद हम दूसरी बाजू लेंगे और उसके बाद फ्रंट का पार्ट लेंगे। तो पहले बैक पार्ट ले लेती हूँ। अब देखिए बैक पार्ट भी ले लिया। अब हमने फिर से बाजू लेनी है। तो इस फंदे को ऑलरेडी मैंने ऐसे रखा हुआ है। बाजू लेनी है, इसके बाद हम फ्रंट लेंगे। और उसके बाद उल्टी लाइन नॉर्मल, जैसे हमने पूरी लाइन उल्टी करनी है, सिर्फ पट्टी के फंदे सीधे बनाने हैं। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। इसके बाद पहले मैं उल्टी लाइन कर लूँगी। अब आ जाते हैं फ्रंट पार्ट पे। ये फंदा उतारा है, इसको ऐसे लेंगे और इन दोनों को आपने इस तरीके से बना लेना है। 2 का 1 जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करा है। अब इसके बाद जो है, अब ये भी ले लिया हमने। इसके बाद जो है हम पहले पूरी लाइन उल्टी कर लेंगे, सिर्फ पट्टी के फंदे सीधे होंगे। उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि हम इसमें घटाएंगे किस तरीके से। अभी आप देखिए इस तरीके से आया है, देख रहे हैं आप। मैं आपको थोड़ा सा दूर करके दिखाती हूँ। ऐसे आया है अभी, ठीक है। ये आपके फ्रंट पार्ट है दोनों, ये बाजू है, ये बैक पार्ट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे घटाना है, यानी कि 4 जगह पे हमने 2 इधर, 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 यानी कि अगर हम 2 2 का 1 करते तो 1 2 3 4 8 फंदे हमारे घट जाएंगे। यानी कि 2 का 1 इधर, 2 का 1 इधर, 2 का 1 इस साइड, 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 फिर 2 का 1 इस साइड, 2 का 1 इस साइड,
इस तरीके से हमारे 8 फंदे हर सीधी लाइन में घटते हुए जाएंगे। वो मैं भी आपको बताती हूँ किस तरीके से घटाएंगे, थोड़ा सा जो है वो दे रही हूँ। और इस तरीके से हमने ये बनाते हुए अब फिलहाल ऊपर तक जाना है, घटाते हुए गले तक। फिर गला कैसे करूँगी या किस तरीके से होगा वो मैं आगे आपको बताऊँगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम किस तरीके से जो है इसका कटिंग करेंगे। आप देखिएगा, आप चाहे तो सिंगल उसमें भी डाल सकते हैं, पर सर्कुलर नीडल थोड़ा सही रहती है, फंदे गिरते नहीं हैं। अब यहाँ से लेकर पहले हम यहाँ तक, ये सेंटर में जो हमने 2 का 1 किया था उससे जस्ट पहले 2 फंदों तक जैसे डिज़ाइन था या जिस तरीके से था वो करेंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे अब हम बटन होल डालेंगे, यहाँ से लेकर ऊपर तक हम बटन होल डालेंगे। वो आपकी मर्ज़ी, आप गैप कितना रखें, 3 इंच का, 2 इंच का, 1 इंच का, 1.5 इंच का, 6 लाइनों का, वो आप अपने हिसाब से करेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक बटन होल डालूँगी। तीन फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। यहाँ पे ये बटन होल आपका डल गया। फिर 2 फंदे सीधे, ये देखिए ये बटन होल डला है। अब ये बटन होल आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। डिज़ाइन भी आप अपने हिसाब से जैसे आपका आया होगा उस तरीके से कीजिएगा। ये देखिए हम यहाँ पे आए हैं, ये जो हमने 2 का 1 किया था, इस एक फंदे से पहले 2 का 1 करना है, इस एक फंदे के बाद 2 का 1 करना है, क्योंकि एक फंदा यहाँ से होगा, एक फंदा यहाँ से होगा। अब कैसे करना है वो देखिएगा, ये इधर जाना है, ये इधर जाना है। तो उसके लिए आपने ये फंदे ऐसे उतार के इन दोनों को 2 का 1 किया, एक फंदा बनाया, इन दोनों को यहाँ से 2 का 1 करना है ऐसे, देखिए, यानी कि ये इस तरफ किया और ये इस तरफ किया। अब अगले जहाँ पे हमने 2 का 1 करना है वहाँ तक आपने जैसे है वैसे उस तरीके से बनाते हुए जाना है यहाँ तक। देखिए फिर से आगे दूसरी जगह पर जहाँ हमने 2 का 1 करना है, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, इसे उतार कर सीधा कीजिएगा। 2 का 1, एक फंदा बनाना है और इन दोनों को 2 का 1 करना है ऐसे, ये देखिए। फिर वही अगली जगह जहाँ पर हमने 2 का 1 करना है वहाँ तक आपने जिस तरीके से होगा वैसे बनाना है। ये रेगुलर कट देखिए आप किसी पे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जिसमें मैं बता रही हूँ, आप बड़ों पे भी इसी तरीके से कर सकते हैं, छोटों पे भी इसी तरीके से। डिज़ाइन जो भी आपका होगा, बेसिकली ऊपर जाकर रेगुलर कट आपने योग की तरह किस तरीके से बनाना है रेगुलर कट को, वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि रेगुलर कट आप किस तरीके से कर सकते हैं। इससे आगे यहाँ पे जहाँ पे कटाना है इसको उतार के सीधा कीजिएगा। इन दोनों को आपने 2 का 1 किया, एक फंदा आपने बनाया, इन दोनों को आपने यहाँ से 2 का 1 कर दिया। ये आपकी बाजू है, आप इस तरीके से देखेंगे। अब ये बाजू आएगी, फिर यहाँ पे फिर से घटाएंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पे आ गए, इसे उतार के ऐसे किया, 2 का 1, एक फंदा बनाया जो हमने 2 का 1 पहले किया था, इन दोनों को आपने यहाँ से 2 का 1 कर दिया। अब ये लेफ़्ट साइड का पार्ट है, ये बना लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब यही चीज़ हमने फ़िलहाल दोहराते हुए जानी। उल्टी लाइन तो जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली सेम होगा कि सिर्फ पट्टी के फंदे सीधे बनेंगे, बाकी पूरी लाइन आपकी उल्टी बनेगी। और सीधी लाइन में आपने जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ वहाँ पे आपको 8 जगहों पे घटाना ज़रूर है, और जिस तरीके से डिज़ाइन है उसे आपने वैसे ही करते हुए जाना है। देखेंगे ये देखिए, मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, इस तरीके से है। अब यही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इस तरीके से हर सीधी लाइन में मैं 2-2 फंदे इन जगहों पे घटाऊंगी। हर सीधी लाइन में 8 फंदे घटेंगे। उल्टी लाइन नॉर्मल जिस तरीके से वैसे करनी है। फिलहाल मैं इसे ऐसे करते हुए जाऊंगी, आगे किस तरीके से करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखिए, अब
इससे मैंने कितना बनाया और अब कैसे करना है, क्योंकि अब मुझे इसका गला करना है। ये देखेंगे आप, अगर इसे आप यहाँ से नापते हैं यहाँ तक तो ये 4.5 इंच के आसपास आया, रदर 4 इंच के आसपास आया, सॉरी 4 इंच के आसपास आया। ये देखेंगे 4 इंच आया है। और अगर आप इसे सीधा नापते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 10 इंच है, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैं इसके गले की कटिंग करूँगी, साथ में ये भी होगा। किस तरीके से होगा वो आप देखिएगा यहाँ पे। अब गले की कटिंग जो है फ्रंट साइड की ही होगी, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से। अब देखिए ये ऐसे है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये वाले फंदे तो मैं उतार के ही रखूँगी क्योंकि इन्हें मैं बंद नहीं करती हूँ। तो ये 2 3 4 5 6 7। अब देखिए मैं इसे किस तरीके से करूँगी, क्योंकि मैं जो ये इसमें गोल गले की कटिंग देने जा रही हूँ मैं बंद नहीं कर रही हूँ। कैसे करूँगी, ये 7 फंदे हो गए। अब हमने 1 2 3 4 अदर 5 फंदे बना लेते हैं। ठीक है, ये 5 फंदे आपने बना लिए। इसको तो आप डिज़ाइन बनाइएगा या इसी तरीके से बनाइएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद हम यहाँ से लेकर 7 और 5 12 फंदे तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे। ठीक है, अब ये 12 फंदे अभी फ़िलहाल देखेंगे आप किस तरीके से करूँगी। आप जैसे हम जहाँ जहाँ घटा रहे थे वहाँ वहाँ घटाएंगे। ये देखिए यहाँ घटा रहे थे, 2 का 1 किया, 1 बनाया, 2 का 1 किया एंड देन रदर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये मेरे को बाजू में फंदे यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं उसे किस तरीके से कम करूँगी। कभी आप लोगों के साथ भी इस तरीके से होता है तो कैसे करेंगे। 2 का 1 आपने यहाँ पे कर लिया, अगेन आप 2 का 1 कर सकते हैं ये। ठीक है, फिर ये बनाएंगे आप। बाजू में ही सिर्फ ये करना है और बैक साइड करना है, क्योंकि बाकी जगहों पे आपके पास फ्रंट में जो है फंदे सही है। ये डिज़ाइन तो जैसे बनना था वैसे ही बना रहे हैं आप। ये हो गया। अब यहाँ पे भी जो बाजू का ये वाला हिस्सा है यहाँ पे भी मैं 2 फंदे करूँगी। ये देखिए ये 2 हम करते आए हैं और इन दोनों को भी कर लेंगे। तो आप इस तरीके से 2 2 ये, फिर 1 फंदा बनेगा। अब ये आपका बैक साइड है, बैक साइड में भी हम 2 करेंगे, 1 बार और 2 बार। ठीक है, फिर जहाँ हमने घटाना है वहाँ तक आपने सीधा बनाना है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गए, जहाँ पे ये बैक साइड है इस साइड, तो यहाँ पे भी पहले ये 2 फिर ये 2। ठीक है, इसे उतार के सीधा कीजिएगा, 2 और 2। ये जस्ट ऊपर ऊपर करना है ताकि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा फंदे हैं तो वो कम हो जाए। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा फंदे नहीं हैं तो वो नहीं करेगा। बाजू में भी एग्जैक्टली सेम, 2 और फिर 2। फिर जैसा डिज़ाइन है वैसा बनाएंगे। अब देखिए इस साइड पे आ गए। यहाँ पे सिर्फ आपने बाजू की जगह पे ऐसे करना है, 2 का 1 बंदा बनाना है। और जो ये फ्रंट का पार्ट है यहाँ पे हमने सिर्फ 1 बार ही 2 का 1 करना है। यहाँ पे हमने 2 बार करना था, सॉरी वो गलती हो गई। देखिए यही बनाते बनाते ध्यान नहीं रहता कभी कभी। ये जो बाजू का एरिया है आपने यहाँ पे 2 का 1 करना है पहले, यानी कि इन 2 का 1 2 का 1 2 बार कर रहे हैं हम, यानी कि 2 फंदे घटा रहे हैं। ये फिर 1 बनाएंगे और ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें 1 ही बार करना है ऐसे। ठीक है, यहाँ 2 बार नहीं करना। अब जो 12 फंदे हैं लास्ट के वहाँ तक मैं पहले बनाऊंगी। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहीं पे पलट लूंगी, देखिएगा। पलटने के बाद आपने इसे
ऐसे लेना है, धागा यहाँ रखना है और इसे उल्टा बनाना है, ठीक है, ऐसे। अब ये जो 12 फंदे हैं यहाँ तक मैं उल्टा बनाऊंगी और यहाँ से वापस पलट लूँगी, तो वो मैं अभी आपको फिर दिखा दूँगी। पहले हम पलट लेते हैं ऐसे, पहले उल्टा बना लेते हैं लास्ट के 12 फंदों तक। अब ये देखिए यहाँ पे ये 12 फंदे रहते हैं, यहीं पे मैं पलट लूँगी, ठीक है। पलटने के बाद धागा यहाँ इस तरफ रखिएगा। अब सिर्फ यहाँ पे एक एक करूँगी, बाकी हर जगह जैसे मैंने 2-2 किए वैसे ही करूँगी। यहाँ पे आपने इस तरीके से पहले बनाना है, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। फिर आपने ये बनाया, अभी मैंने 12 फंदे छोड़े हैं। ये आपका राइट साइड है फ्रंट का। यहाँ पे सिर्फ 2 का एक ही बार करेंगे ऐसे, यहाँ पे जो फ्रंट है, फिर एक बनाया। अब बाजू में जैसे पहले 2 किए थे वैसे ही करूँगी, ये 2 का एक, ये 2 का एक, ये देखिए। फिर आपने जैसे डिज़ाइन है वैसे बना लिया। यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे, ये 2 का एक होगा, ये 2 का एक होगा, तो इस उतार के सीधा कीजिएगा। 2 का एक, 2 का एक, फिर बीच का फंदा बनाया आपने, दो का एक, सेंटर का बनाया। अब ये बैक साइड है, यहाँ पे भी हम 2 बार करेंगे, 2 का एक, 2 का एक। फिर साइड तक जाएंगे जहाँ तक हमने फंदे घटाने हैं। अब देखिए ये आगे बैक साइड के उस पे 2 का एक, अगेन 2 का एक, इस तरीके से। फिर एक फंदा बनाया। अब ये बाजू है तो यहाँ पे भी 2 का एक, 2 का एक, 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेंटर का जो डिज़ाइन है वैसे ही बनेगा। देखिए बाजू है तो यहाँ पे भी 2 का एक, 2 का एक, सेंटर का बनाया। अब ये फ्रंट का है तो इसमें सिर्फ एक बार होगा, ठीक है। अब मैंने पहले 12 फंदे छोड़े थे, अब मैं यहाँ पे जो है 4 फंदे छोड़ूंगी। ये देखिए, ये 1 2 3 4 फंदे छोड़ दिए, वापस मोड़ लिया। फिर यहाँ पे 4 फंदे छोड़ूंगी, उल्टी लाइन पूरी करूंगी, 4 फंदे यहाँ पे नहीं बुनूंगी, फिर वापस आऊंगी, इस तरीके से करूंगी। अभी देखिए ये है, इसके धागे को यहाँ रखा, ऐसे बनाया। यहाँ पे जो ये रैप हो जाता है, इसे हम बाद में जब इसके साथ बुनते हैं तो उसमें गैप नहीं आता है। तो उल्टी, पहले उल्टा फंदा कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी ये 4 फंदे मैं रहने दे रही हूँ और पलट रही हूँ इस तरीके से। फिर से यहाँ पे जाऊंगी और मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं 4 हो गए, 3 फंदे छोड़ूंगी, ठीक है। अब पहले ये ऐसे रखेंगे, ये बनाया आपने, ये रैप इसलिए करना है कि इसको इसके साथ बाद में हमने जोड़ना है, ठीक है। ये हमने 4 फंदे छोड़ दिए। अब इस साइड से सिर्फ 2 का ही एक करना है, एक ही बार ऐसे। फिर ये बनाया, फिर 2 का एक किया बाजू का, अगेन 2 का एक किया, फिर बाजू के फंदे बनाए। अब डिज़ाइन जैसा है आपने वैसे ही डालना है।
मैं आपको बता दूं, ये जो मैं लाइंस आपको बता रही हूँ बिल्कुल ध्यान से इसी हिसाब से करिएगा, अदरवाइज आपका सारा गड़बड़ा जाएगा। 2 का 1 2 का 1 ये सेंटर का हमारा है हिस्सा, 2 का 1 2 का 1 ये वाला बनाना है। ये किया आपने 2 का 1, अगेन किया आपने 2 का 1 बनाया, फिर आपने बैक साइड में 2 का 1 किया, अगेन 2 का 1 किया, ये देखिए, फिर यहाँ तक बनाना है। ये बैक साइड के इस साइड पे आ गए, फिर से 2 का 1 2 का 1, आपका एक फंदा बनाया, ये बाजू है, 2 का 1 2 का 1, फिर बाजू में जैसे डिज़ाइन है वैसे बनाना है। यहाँ देखिएगा, ये है, इससे पहले 2 का 1 और ये 2 का 1 ऐसे, ये बाजू है ना, 2 का 1 2 का 1 सिंगल बनाया, यहाँ पे ये फ्रंट साइड है तो सिर्फ एक ही बार 2 का 1 होगा। अब ये देखेंगे आप, इस तरीके से है ये अभी, ठीक है। पहले हमने 12 किए, फिर ये 4 किए, अब हमारे पास ये है, तो इसमें भी हम, ये एक्चुअल में रैप किया हुआ है तो दो, आपको 2 दिख रहा होगा, 1 2 3 यहाँ तक हम इसे बनाएंगे, यानी कि 2 फंदे बनाएंगे सिर्फ, ठीक है। ये 1 2 3 ले लिया हमने और पलट लूंगी। अब हम यहाँ तक आएंगे तो इसमें भी हम 1 2 3 तक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आएंगे, यहाँ पे हमने वापस जाना है। देखिएगा, ये 3 फंदे रहते हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए, पहले 12 फिर ये 4 किए थे, ये रैप किया हुआ है इसलिए इसे मत गिनिएगा, फिर ये 3 फंदे हैं, यहीं पे आपने जो है इसे पलट लेना है, ऐसे जैसे आया, देखिए। अब हमें इसके गले का बॉर्डर बनाना है, लेकिन हमें साथ में ये गिनना भी है कि इसमें कितने फंदे हैं, क्योंकि हमें कम फंदे चाहिए। तो फिलहाल पहले तो मैं ये पूरी लाइन सीधी ऐसे बनाऊंगी और फिर ये ऐसे बनाऊंगी, उसके बाद बॉर्डर पे हम घटाएंगे। कैसे करेंगे, ये 3 फंदे आपने छोड़ दिए, पहले हमने ये फंदा ऐसे इसके साथ, क्योंकि आपने इसके साथ इसे 2 का 1 करना है गले के साथ, रैगलन के साथ, ये किया, फिर ये बनाया। अब यहाँ पे फिर से वही 2 का 1 2 का 1, ये बाजू है आपकी, फिर आपने जो है इसे बनाया, डिज़ाइन को जैसा डिज़ाइन है वैसे ही बनाएंगे। फिर आप यहाँ पे आ गए, देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे हम घटा रहे थे, ये 2 का 1 2 का 1, तो क्योंकि ये बाजू है इसमें हम 2 बार कर रहे हैं, 2 का 1 2 का 1, फिर एक बनाया, फिर यहाँ से बैक साइड है 2 का 1, अगेन 2 का 1, क्योंकि ये आपका बैक साइड है, और फिर इसे बनाया, ये देखिए यहाँ पे आ गए 2 का 1 2 का 1, तो यानी कि इसे उतार कर 2 का 1, इसे उतार कर 2 का 1, क्योंकि बैक साइड है, एक बनाया। अब ये बाजू है 2 का 1 फिर 2 का 1, फिर आपने जिस तरीके से डिज़ाइन है उसे वैसे ही बनाना है। घटाना हमेशा वहीं पे है जहाँ पे आपका रेगलन है, देखेंगे आप, ये वाला फंदा हमारा सेंटर का है तो 2 का 1 और 2 का 1 होगा, क्योंकि ये बाजू का है, 2 का 1 2 का 1, ये देखिए, फिर बीच का बनाया, फिर आपका ये 2 का 1 हुआ। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अब हमने ये पूरा लेना है, ठीक है। तो कैसे लेना है देखिएगा, ये बनाया, इसे और इसको इकट्ठा बनाना है, जो हमने रैप किया था वो इकट्ठा बनेगा, ठीक है।
फिर ये बनाया, ये बनाया, इसे और इसको इकट्ठा लेना है ऐसे, ये देखिए। फिर आपने ये बनाया, ये बनाया, अब ये रैप किया हुआ है तो इसको और इसको इकट्ठा लेना है। देख रहे हैं आप मैंने किस तरीके से किया है, ऐसे ही आपने भी करना है। ये देखिए, इसकी जो शेप है गले की वो थोड़ी सी यहाँ पे नीचे आ जाएगी। अब उल्टी लाइन में पहले ये सारे फंदे बनेंगे और साथ में ये वाले फंदे भी हमने लेने हैं जो हमने शॉर्ट रोज की थी। वो कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगी, पहले मैं यहाँ तक आ जाती हूँ उल्टी लाइन करके। पट्टी के फंदे सीधे ही बनेंगे। अब देखिए उल्टा करते हुए मैं यहाँ पे आई हूँ जहाँ पे हमने रैप किए हुए थे, तो ये वाला फंदा बनेगा। अब जो रैप किया था उसे और इसको एक साथ बनाना है, लेकिन इस साइड से ऐसे। ये ध्यान रखिएगा कि इस साइड से ही आप इसे बनाएंगे। 2 का 1 किया, फिर इसे बनाया, इसे बनाया, इसको और इसको दो इकट्ठा बनाना है बैक साइड से ऐसे, ये। फिर इसे बनाया, इसे बनाया, इसे बनाया, और जो ये रैप किया हुआ है इसको और इसको इकट्ठा बैक साइड से बनाना है ऐसे, ठीक है। फिर ये बनाया, 2 2 4 5 6 7 फंदे सीधे बनाने हैं। अब देखिए मेरे पास इस समय जो है 96 स्टिचेस है और मुझे इसके गले के लिए 70 स्टिचेस विद जो है पट्टी, टोटल में सिर्फ 70 स्टिचेस चाहिए। अब इसे मैंने कम करने हैं फंदे, ठीक है। ये देखेंगे आप इस तरीके से है अभी ऐसे। अब मुझे फंदे कम करने हैं और साथ में इसके बाद इसमें बॉर्डर बनाना है। अब फंदे कम किस तरीके से करूंगी वो आप देखिएगा। वैसे आप अपने अपने हिसाब से फंदे कम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के पास ज़्यादा हो किसी के पास कम हो। अब मैं फंदे कैसे कम करूंगी वो आप देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमने इसे सीधे सीधे का बॉर्डर बनाना है। ये 2 उतारे, 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैं 2 फंदे कम करूँगी, ठीक है। ये आपने यहाँ पे 2 फंदे कम कर दिए, यानी कि 1 फंदा कम कर दिया। फिर आप जहाँ पर रेगलन कर रहे हैं वहाँ तक जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे फिर से वही रेगलन जिस तरीके से कर रही हूँ, 2 का 1 सीधा फंदा बनाएंगे। अब ये आ गए आपके बाजू का पार्ट। अब बाजू के पार्ट में मैंने 2 का 1 एक बार, 2 का 1 2 बार, 3 4 5 6 एक फंदा सीधा बनाऊंगी और ये 7, ठीक है। यहाँ पे हमारे हुए 7 फंदे बंद। ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे। अब ये बैक साइड है। अब यहाँ पे किस तरीके से करूंगी, क्योंकि यहाँ 7 किए, दूसरे बाजू में 7 करूंगी तो 14 फंदे तो मेरे यही हो गए। तो 10 फंदे घटाने थे, 2 मैंने यहाँ किए, 2 मैं यहाँ करूंगी, 4 हो गए, तो 6 ही फंदे मैंने यहाँ पे घटाने। अब कैसे करूंगी देखेंगे आप। इन दोनों को आपने 2 का 1 किया, 2, फिर 2 का 1 किया एक बार और, तो ये 2 फंदे हो गए। इसी तरीके से 2 यहाँ होंगे तो 2 सेंटर में कर लेंगे। दो का 1, 2 का 1, ये देखिए फिर से इधर आ गए, 2 का 1, 2 का 1, तो ये आपके बैक साइड में 6 फंदे घट गए। इसके बाद बाजू आ रही है, बाजू में वही 1 2 3 4 5
6, एक बनाया और ये 7, ये फिर ये किया। अब यहाँ पे फिर से फ्रंट साइड है, एक बार यहाँ पे करूँगी और एक बार इस साइड करूँगी। ये कर लिया। अब ये पट्टी के फंदे, अब हमने इसमें बॉर्डर डालना है। ये देखेंगे आप, ये हो गया। ये देखिए, अब सारा सीधा बनेगा, यानी कि हमने अब एक बॉर्डर बनाना है। तो ये तो एज जिस तरीके से बना रही थी वैसे ही बनाऊंगी, और पूरी लाइन आपने इस तरीके से सीधी करनी है। तो अब देखिए, अभी फ़िलहाल अब मैं इसमें इस तरीके से बॉर्डर बनाती हुई जाऊंगी। आप देखिए ऐसे बना है अभी आपका। अब छोटा सा बॉर्डर या जितना भी आपको बॉर्डर चाहिए होगा या इतना ही बॉर्डर चाहिए होगा, इतना बॉर्डर मैं बना लूँगी इसमें। उसके बाद बंद कर देती हूँ। और बंद मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से मैंने एज रखी है इसी तरीके से मैं ऊपर भी बंद करूँगी, यानी कि मैं उसे आई कॉट का एक उधर दे दूँगी। तो चलिए फिर बनाती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसका लुक आ रहा है। फिर आपने जस्ट उसके बाद क्या करना है कि आपने ये पोर्शन सिलना है और ये सिलना है ऐसे दोनों साइड, और बटन्स लगाने हैं। तो चलिए पहले मैं इसका बॉर्डर बना के बंद कर देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए मैंने इसे सिल दिया है। आप ये देखेंगे यहाँ से इस तरीके से सिला है, ये सिला है पूरा, बाजू सिली है और बटन्स लगा दिए। तो देखें इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे मैंने ये जो है आई कॉर्ड बाइंड ऑफ किया, आप चाहे तो नॉर्मल कर सकती है, और अगर आपको आई कॉर्ड बाइंडिंग करनी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखेंगे आप इस तरीके से ये जो है स्वेटर ए लाइन का तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए लाती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।